नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या दिल्ली और पटना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऑल इज नॉट वेल बिटवीन नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी। किंग मेकर और किंग के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर ऐसा है तो क्या नीतीश कुमार आजकल अंदर ही अंदर मोदी जी से नाराज चल रहे हैं? और अगर नाराज चल रहे हैं तो फिर देश की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है? अब ये सवाल मैंने ऐसे ही नहीं उठाया। आज मैं आपके सामने सारे तथ्य रखने जा रहा हूं। ऑल फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और मैं चाहता हूं कि पहले कुछ तारीखें नोट करिए और इन तारीखों पर ध्यान दीजिए, कुछ तस्वीर साफ होगी। अब दोस्तों, जो तारीखें, जो डेट्स मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं, इन डेट्स पर, इन तारीखों में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटित हुआ जो असाधारण ही था। किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी। मिसाल के तौर पर पहली तारीख नोट करिए, 16 जुलाई 2024। पटना में कुछ ऐसा हुआ इस दिन, किसी को उम्मीद नहीं थी पटना में। दरअसल ईडी की एक टीम, मोदी जी और अमित शाह की ईडी की एक बड़ी टीम, बड़ा जत्था पटना पहुंचा और नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा, सबसे करीबी, वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस, इनके दफ्तर में ईडी की टीम घुस गई। छापेमारी हुई, भगदड़ मच गई। इनके घर पर भी पहुंची। सीनियर आईएएस ऑफिसर बिहार काडर, 1997 बैच, संजीव हंस। आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के जो बहुत करीबी माने जाते हैं। सब लोग चौंक गए और उसके बाद वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले कि कुछ और आईएएस अधिकारी, इत्तेफाक से वो भी नीतीश कुमार के करीब थे, वो ईडी के रडार में आ गए। यानी कई अधिकारियों की घेराबंदी शुरू हो गई, जिसमें ज्यादातर नीतीश कुमार के करीबी थे। तारीख 16 जुलाई 2024। पटना चौंक गया उस दिन। उसके कुछ ही दिन बाद, 10 दिन बाद, 27 जुलाई को मोदी जी ने एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग बुलाई नीति आयोग की। सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया। ममता बनर्जी तक आ गई। नीतीश कुमार नहीं आए, किंग मेकर नहीं आए। नायडू बाबू पहुंचे। मोदी जी की उस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं आए। यानी वो नीतीश कुमार जिनके लिए लाल कालीन बिछाई जा रही थी, मोदी जी गुलदस्ते लेकर इंतजार कर रहे थे। 4 जून के बाद कई मीटिंग्स हुई। उस मुख्यमंत्री की बैठक में जहां सारा फोकस नीतीश कुमार पर था, नायडू पर था। नायडू तो थे, नीतीश कुमार नहीं थे। सरप्राइजिंगली बड़ी अनहोनी घटना थी नीतीश कुमार का ना होना। अब दोस्तों, एक और तारीख नोट करिए, 1 अगस्त 2024। यानी 16 जुलाई और फिर 27 जुलाई के बाद 1 अगस्त, कुछ ही दिन बाद अखबारों से सबको पता लगा कि जो संजीव हंस थे, जिनके घर पर, दफ्तर पर छापेमारी हुई थी, आईएएस ऑफिसर, नीतीश कुमार ने उनको कुर्सी से हटा दिया। और एक इससे भी बड़ी खबर पता लगी कि संजीव हंस के घर से एक डायरी मिली। या वेरी इंपॉर्टेंट डायरी। और उस डायरी में कई बड़े अखबारों ने इसका जिक्र किया, मैं नहीं कह रहा। उस इंपॉर्टेंट डायरी में कई सीनियर ऑफिसर्स, कई वीवीआईपीस के नाम थे। और ऐसा कहा जाता है जिनसे कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन का जिक्र था। अब जांच हो रही हो तो ईडी बताएगी। लेकिन यहां पर एक और बड़ी बात, जो घेराबंदी है आईएएस अधिकारियों की, आज भी जारी है। इवन टुडे पूछताछ हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं वो नीतीश जी के करीबी हैं। बिग क्वेश्चन, नीतीश के करीबी। छापा किसका? ईडी। ईडी किसकी? अमित शाह की, मोदी की। अब दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दो बड़े सवाल, और मुझे लगता है ये वो सवाल हैं जो पूरी पिक्चर को क्लियर कर देते हैं। और मेरा पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो ईडी के छापे पटना में पड़े, जी हाँ, मोदी और अमित शाह की एजेंसी ईडी के छापे जो पटना में पड़े, नीतीश के ऑफिसर्स के घरों पर पड़े, उनकी घेराबंदी हुई, क्या ये सब कुछ नीतीश कुमार की जानकारी में था? क्या ये जो ईडी के छापे पटना में पड़े, ये नीतीश कुमार की सहमति से पड़े, उनके कंसेंट से पड़े, उनसे बातचीत करके पड़े?
और अगर उनकी जानकारी, उनकी सहमति से छापे पड़े, तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपने ही अधिकारियों से एक सेंट्रल एजेंसी से छापे क्यों डलवा रहे हैं? उनके पास इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, एंटी करप्शन है, विजिलेंस है, उनके पास खुद पुलिस है, आर्थिक अपराध शाखा है, बिहार में विजिलेंस है। अपनी एजेंसी से छापे क्यों नहीं डलवाए? अमित शाह और मोदी की एजेंसी से छापे क्यों डलवा रहे हैं अपने ही अधिकारियों पे जो उनके करीबी हैं? बिग क्वेश्चन। और सवाल नंबर 2, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। अगर ईडी की टीम, दिल्ली की टीम, पटना की टीम, सेंट्रल एजेंसी पटना जा रही है और नीतीश बाबू के अफसरों पर, सीनियर ऑफिसर्स पर अगर छापे मार रही है, दस्तावेज बरामद कर रही है, अगर ये नीतीश कुमार की सहमति से छापे नहीं पड़े, अमित शाह ने नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात नहीं करी, या मोदी जी ने फ़ोन पर बात नहीं करी, या ईडी के डायरेक्टर ने नहीं पूछा, क्योंकि किंग मेकर है नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार की सहमति के बिना ये छापेमारी हुई दिल्ली के कहने पर, तो क्या नीतीश कुमार पर कोई दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है? और अगर नीतीश कुमार पर दिल्ली प्रेशर डाल रही है तो क्यों डाल रही है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिग क्वेश्चन। और दोस्तों, इन 2 सवालों के बाद एक सवाल तो बिल्कुल लाजमी है, और सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कोई गेम तो नहीं खेल रहे? कोई गेम तो नहीं खेल रहे? और अगर गेम खेल रहे हैं तो फिर ये गेम क्या है? अब दोस्तों, अगर खबर उद्धव ठाकरे की होती, शरद पवार की होती, अरविंद केजरीवाल की होती, तेजस्वी यादव की होती, ममता बनर्जी की होती, अमित शाह की भी होती, तो मैं बहुत कुछ डाइसेक्ट करता। लेकिन खबर नीतीश कुमार से रिलेटेड है, और नीतीश कुमार को समझना, उनके माइंडसेट को समझना, वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसको समझना एक जर्नलिस्ट के लिए, भले वो फील्ड रिपोर्टर हो, भले वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हो, नीतीश कुमार को समझना, जितने भी नेता हैं आज हिंदुस्तान में टॉप लेवल के, नीतीश कुमार को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। कोशिश करूँगा नीतीश कुमार को समझने की, लेकिन मदद लेनी पड़ेगी, 2 एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। पहले एक्सपर्ट उमाकांत लखेड़ा हैं, 90 के दशक से नीतीश कुमार को जानते हैं, पटना में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, नीतीश कुमार को ट्रैक कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछूंगा बहुत सी चीज़ें। और क्योंकि बिहार की बात है, नीतीश कुमार की बात है, तो अभिषेक कुमार के बिना इस खबर के भीतर तक जाना नामुमकिन है। तो अभिषेक कुमार, जो हमेशा टच में रहते हैं, नीतीश कुमार का ऑफिस हो, उनके विधायक हों, उनके सांसद हों, या आरजेडी के सांसद हों, या फिर कांग्रेस के बिहार के नेता हों, सबके टच में रहते हैं, लाइव वायर हैं, उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि ये गेम क्या है? ये गेम नीतीश का है, ये गेम मोदी का है, या गेम पर्दे के पीछे कोई लालू खेल रहा है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? चलते हैं लखेड़ा साहब के पास, अभिषेक कुमार के पास। अभिषेक बाबू, मेरा सवाल ये है कि जब से नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी आईएएस ऑफिसर, ये जो संजीव हंस साहब हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी जब से घेराबंदी हुई, इनके दफ्तर पर छापा पड़ा, घर पर छापा पड़ा, उसके बाद कुछ और अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ा, ये जो ईडी की छापेमारी आपके पटना में हो रही है, उसके बाद नीतीश कुमार पर्दे में कैसे चले गए? इतना लो प्रोफाइल क्यों हो गए? खामोश क्यों हो गए? कहीं दिख नहीं रहे हैं? वरना कहीं ना कहीं हम गुलदस्ते के साथ उनको मोदी जी के साथ खड़ा देख लेते थे, मोदी जी की चाय पीने दिल्ली में आते थे। अब तो किंग मेकर हैं। ये किंग मेकर खामोश क्यों हो गया है? तूफान से पहले की खामोशी है? कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? कुछ तो बताइए बॉस। दीपक जी, आज लंबे अरसे के बाद, आप मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, लंबे अरसे के बाद मंडल जयंती पे पहली बार बीजेपी के कोई नेता नीतीश कुमार के साथ दिखे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव। अन्यथा बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के साथ कुछ दिनों से दिख नहीं रहे। नंबर 1 बात। नंबर 2, नीतीश कुमार पूरे बिहार के दौरे पर निकल पड़े हैं, ब्लॉक लेवल तक जा रहे हैं। आज इस कोने में, कल दूसरे कोने में, जमीन पर उतरे हुए हैं नीतीश कुमार। और तीसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, मुख्य विपक्षी दल जिस तरह से साइलेंट मोड में चला गया है, वो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। आगे किस तरफ इशारा हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। उसके आगे की बात जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारियों की ईडी के द्वारा घेराबंदी या घेराबंदी की कवायद, तो पहली बात कि संजीव हंस की
तो घेराबंदी की पूरी कोशिश हुई, कई बार छापेमारी और पूछताछ। 2 अधिकारियों की चर्चा है, नाम के बारे में अभी खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन चर्चा है कि एक के परिवार यानी उनके बेटे और एक आईएएस अधिकारी की। वो दोनों कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के करीबी हैं और इस तरह की बातें सुबह से ही चल रही है। कुछ यूट्यूब पोर्टल्स ने चलाया भी है, तमाम तरह की बातें सामने आई है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि ईडी के उसके ट्विटर हैंडल को भी देखा है, वहां ऐसी कोई खबर नहीं लगी है। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बात भी आप जानते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप है, तो चुप क्यों है, ये इस पर एक बड़ा सवाल है। और उनके अधिकारियों की घेराबंदी जो हो रही है, क्या ये नीतीश कुमार को दूसरे खेमे में जाने से रोकने के लिए हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार का मन तो यहां नहीं लग रहा है। उनके मुद्दे को राहुल गांधी हाईजैक करते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक तरह से देखिए तो नीतीश कुमार का मुद्दा अपने हाथों में ले लिया है, कास्ट सेंसस और आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा। ये मुद्दे मूल रूप से आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर एक्शन नीतीश कुमार ने लिया था, और हमसे बेहतर तो उमाकांत लखेड़ा जी उनको जानते हैं। वो पटना में भी रहे हैं, दिल्ली में भी उनके साथ अक्सर उठते बैठते रहे हैं। इनको बेहतर पता है कि नीतीश कुमार जब कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो होता क्या है, और उन्हें रोकने के लिए जो कवायद की जा रही है, क्या वो कवायद इस बार कामयाब हो जाएगी? इसकी गुंजाइश बहुत कम है। आ रहा हूँ अभिषेक बाबू, बहुत से सवाल आज तो पूछने हैं आपसे, बहुत से सवाल पूछने हैं। जो आपके जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को मुझे आज खोलना है इसी प्रोग्राम में। लखेड़ा साहब, आप तो नीतीश कुमार के साथ पटना में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, पार्लियामेंट में भी कवर किया, मंत्रालय भी कवर किया, इतना करीब से आप नीतीश कुमार को जानते हैं। ये नीतीश कुमार जिनकी बैसाखियों पे मोदी चल रहे हैं, अचानक ये साइलेंट हो गए। भाई नायडू बाबू हर हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, मोदी को गुलदस्ता दे रहे हैं, मोदी के साथ चाय पीने, लगता है भाई कोई किंग मेकर आया है। लेकिन नीतीश कुमार तो चाय छोड़िए साहब, दिल्ली नहीं आ रहे, मुख्यमंत्रियों की बैठक है उसमें भी नहीं आ रहे। ऐसा क्या हो गया? छापे जब से पड़ने शुरू हुए नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं दिल्ली से उनका संपर्क ही कट गया है, कट ऑफ है। कुछ खेल होने जा रहा है लखेड़ा साहब। देखिए, गुजरात लॉबी का जो काम करने का जो तरीका है, देखिए आपने देखा होगा ना, सारी दुनिया को पता है कि पेगासस हुआ था, तो पेगासस तो अपने लोगों के खिलाफ हो गया। पेगासस में जो टेलीफोन की जासूसी हुई थी जी, जासूसी हमने 20 साल 25-30 साल पहले पार्लियामेंट में हंगामा हो गया था, मोदी टेप कांड और सारी चीजें हुई थी। तो ऐसा लगता है कि ये जो काम करने का जो तौर तरीका है कि नीतीश कुमार के कुछ राजदार मिल चुके हैं गुजरात लॉबी को, और उन राजदारों के जरिए ऐसी फाइलें तलब कर ली गई हैं। उन फाइलों के जो डॉटेड फाइलें हैं, वो फाइलें पहुंच गई हैं और नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू हो गई है। और वो ये जो सारे रास्ते जा रहे हैं, छापेमारी किस पे की आपने? जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। नीतीश कुमार पर निजी तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जी नहीं है। वो बिहार में मिस्टर क्लीन माने जाते हैं। तो मिस्टर क्लीन के जो राजदार हैं, उन राजदारों के छापे का क्या मतलब है कि आपको इलेक्शन से पहले, विधानसभा के चुनाव के पहले कोई खेला करना है और नीतीश कुमार को घर बिठाना है, जैसे मायावती को बिठा दिया यूपी में, जैसे बगल के पड़ोस में मायावती को बिठा दिया। तो आप नीतीश कुमार के जितने फाइनेंसर हैं, जितने राजदार हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं क्या छापे डाल रहे हैं? क्या वही भ्रष्ट है? बाकी बिहार राजा हरिश्चंद्र बन गया, बाकी ब्यूरोक्रेट हरिश्चंद्र है, बाकी क्या क्यों नहीं छापा पड़ा है? तेजस्वी के जो करीब ब्यूरोक्रेट्स है, वहां क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? यहीं क्यों छापा पड़ रहा है? तो एक तो सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना रोड मैप साफ बना दिया है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उन्होंने एक प्लान बी ये है कि नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, और चिराग पासवान अभी फिलहाल तो बीजेपी की गोद में ही बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान दो तलवारें एक म्यान में कैसे रह सकती हैं? पिछला विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि मोदी शाह के पास बिहार में चुनाव लड़ने के लिए प्लान ए है,
प्लान बी है, प्लान सी है, मतलब जी। 3 प्लान बने हैं जो उनको उस मौके पे समझ में आएगा वही प्लान इंप्लीमेंट होगा। मैं आ रहा हूं जरा अभिषेक के पास। अभिषेक जी, लखेड़ा साहब ने तो पूरा मतलब पिटारा ही खोल के रख दिया। ये कह रहे हैं कि साहब ये तो काम करने का तरीका है गुजरात लॉबी का, कि राजदार से पहले मिलिए, फिर राज जानिए, फिर उन राज की जो फाइल है वो टेबल पे रखिए, फिर ईडी छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स छोड़ दीजिए। अब दिक्कत यहाँ ये है कि भाई चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार के और विपक्षी हो, किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाया नहीं, वो तो मिस्टर क्लीन है नीतीश बाबू। तो ये जो इर्द गिर्द लोग पकड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट पकड़ रहे हैं, फाइनेंसर पकड़ रहे हैं, ठेकेदार पकड़ रहे हैं, मंशा क्या है? बीजेपी की मंशा क्या है? अरे भाई किंग मेकर को ही आप किंग मेकर की गर्दन पकड़ रहे हैं। दीपक जी, मनसा पर आने के पहले एक अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, थोड़ा आपको भी सरप्राइजिंग लगेगा। अभी करीब 6:45 बजे बिहार के एक बड़े आईएएस अधिकारी जो मिस्टर क्लीन माने जाते हैं बिहार में, नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं कि पूछिए मत, बहुत करीबी है, अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर जाने जाते हैं। 6:45 बजे अचानक वो दिल्ली लैंड किए हैं। अभी की खबर मैं आपको दे रहा हूं और बेहद विश्वस्त सूत्रों के हवाले से दे रहा हूं कि वो दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करके निकले हैं। स्वाभाविक है, दिल्ली आए हैं, अचानक आए हैं, तो एजेंडा क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं के बीच वो दिल्ली पहुंचे। अरे ईडी ने तो नहीं बुला लिया साहब? नहीं, उनके बारे में कोई व्यक्ति अगर ईडी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो जाएगा, वो इस तरह के अधिकारी है। ओके, कोई डील लेके आए? सड़क किनारे बाइक चला के भूजा खाते हुए दिखते हैं, अगर उस तरह के अधिकारी। चलिए मुझे ये बताइए, चलिए लखेड़ा साहब ने रोशनी डाल दी है जी। अब मेरे मन में बस एक ही संशय है, एक ही मुझे शक हो रहा है, और उस शक को दूर करिए। ये बताइए कि तेजस्वी और नीतीश में आजकल किस तरह के रिश्ते हैं? लालू यादव के कैंप और नीतीश कुमार में किस तरह के रिश्ते हैं? मुझे आप बाकी कुछ मत बताइए कि मोदी से बात हो रही नहीं हो रही है, नीतीश दिल्ली आ रहे नहीं आ रहे। मुझे ये बताइए कि चाचा भतीजे के रिश्ते आज की तारीख में कैसे हैं? बातचीत हो रही है, संपर्क हो रहा है? तेजस्वी और नीतीश में इस वक्त ट्यूनिंग क्या है? दीपक जी, तेजस्वी और नीतीश में संपर्क कभी टूटा नहीं। लालू यादव और नीतीश कुमार में संपर्क कभी नहीं टूटा पिछले 50 सालों में। शायद ही कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीतता हो जिसमें कम से कम 4-5 बार लालू यादव और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की बात नहीं होती है। ऐसा उनके एक बेहद विश्वस्त ने मुझे बताया था। ये बात भूल जाइए कि दोनों के बीच, दोनों परिवारों के बीच संपर्क टूटा हुआ। तो संपर्क टूटने जैसी बात क्या बात कर रहे हो भैया? अभिषेक बाबू क्या बता रहे हो? तो एकदम आप पूरा सही घुमा दोगे। आप कह रहे, अरे भैया हम देख रहे हैं कि वहां बैसाखी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की बैसाखी पर मोदी चल रहे हैं। नीतीश कुमार की बैसाखी पर मोदी जो है यूक्रेन पहुंचे, पुतिन से मिले, और आप कह रहे हो कि भाई नीतीश कुमार लालू के साथ उनके घर में बैठ के भूजा खा रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं। आपका मतलब तो यही है ना कि नीतीश और लालू मिले हुए हैं, चाचा भतीजे मिले हुए हैं, आप ये कह रहे हो? ये हमेशा मिले हुए हैं सर, ये कभी अलग नहीं हुए। ये पिछले 50 सालों में कभी अलग नहीं हुए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। लालू यादव अपने परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को आज तक बिहार में सीएम बनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार हुए तो वो नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ेगी, उनका भतीजा उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये बात विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कही है। विधानसभा सत्र में पूरा का पूरा सत्र लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसमें एब्सेंट होता है, तेजस्वी यादव नहीं होते हैं। अब तेजस्वी यादव की आक्रामकता आपको कहां दिखती है? आक्रामकता वही दिखती है कि नीतीश कुमार के बूते ये सरकार चल रही है। जगह जगह इसी तरह के बयान वो इक्का दुक्का देते हैं, सरकार के ऊपर सीधे प्रहार नहीं करते। मुकेश सहनी के पिता के साथ वैसी घटना हो गई। बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी ने कब जाकर बड़ा सवाल उठाया, आप बताइए। चलिए एक बात बता दीजिए, फिर मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। ये बताइए कि अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव अगले साल हो रहा है, बड़ा डिसाइसिव चुनाव है, अगर मोदी और नीतीश कुमार सीटों को लेकर कोई अनबन होती है, नेतृत्व को लेकर होती है, तो क्या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में नीतीश कुमार और लालू एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं फिर से? दीपक जी, सीटों को लेकर अनबन की स्थिति नहीं है, वोटों को लेकर नहीं, बीजेपी की बात कर रहा हूं कि अगर बीजेपी के साथ कोई खटपट होती है
ये वोटों को लेकर अनबन की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी के वोटर बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर की तरफ मूव कर रहे हैं। गठबंधन उसी के साथ कोई करता है जिसके पास अपना वोट होता है। नीतीश कुमार के पास अपना वोट है तो भाजपा भी चाहती है हमारे साथ आए, लालू भी चाहते हैं हमारे साथ आए। लालू यादव के पास वोट है तो सभी चाहते हैं कि लालू यादव उनके गठबंधन का हिस्सा बने रहे। जब तक नरेंद्र मोदी के पास वोट कैचिंग एबिलिटी थी, सभी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ करके उनके वोटों का फायदा लिया जाए। आज के हालात में बिहार की परिस्थितियां बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर अब एक नहीं दो दावेदार हैं। प्रशांत किशोर के बारे में उनको हल्के में मत लीजिए। प्रशांत किशोर बीजेपी के वोटों को तोड़ रहे हैं, और जब बीजेपी को वोटों को तोड़ रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी की सीटों पर तो नहीं तोड़ रहे हैं, जहां जेडीयू लड़ेगी वहां भी तोड़ रहे हैं। वो चिराग पासवान तो है नहीं कि टारगेटेड तरीके से जेडीयू की सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और उनके वोट काटेंगे। वो चिराग मॉडल तो हो नहीं रहा है 2020 की तरह। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के लिए पहली प्रायोरिटी वही गठबंधन होगा जिस गठबंधन के पास वोट होंगे और वोटों के म्यूचुअल ट्रांसफर की क्षमता होगी। बीजेपी ने म्यूचुअल ट्रांसफर पिछली बार नहीं कराया था, चिराग मॉडल हो गया था, और इस बार बीजेपी चाहे ना चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर करा पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के वोट कई डायरेक्शन में बिखर रहे हैं। समझिए, आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनावी राजनीति को लेकर बहुत खुश नहीं है बीजेपी से। उनको लालू सूट करते हैं, एक गजब की केमिस्ट्री बनती है, गजब की अरिथमेटिक बनती है विधानसभा चुनाव में। और हो सकता है जो खामोशी है नीतीश कुमार की, जो खामोशी है, उनके चारों तरफ जो अधिकारी उन पर छापेमारी हो रही है ईडी की, कहीं ना कहीं ये एक खामोशी जो है तूफान का संकेत दे रही है। लखेड़ा साहब, अंतिम सवाल, क्या इतने बरसों से 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 25 बरसों से ज्यादा आप नीतीश कुमार को जानते हैं, इतनी पुरानी जहन पहचान है, उनकी राजनीति को आप समझते हैं एक पत्रकार के तौर पे, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार अपने करियर के एंड में फिर से एक यू टर्न ले सकते हैं? अगर उनको लगा कि ये यू टर्न लेने से वो बिहार जीत सकते हैं, क्या नीतीश कुमार अब भी एक गुंजाइश है यू टर्न लेने की? देखिए, यू टर्न नहीं, ये शतरंज की चालें चलाई जा रही हैं। यू टर्न का वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए, शतरंज की चालों को देखिए। बीजेपी अपनी शतरंजी चालें चल रही है और नीतीश कुमार बीजेपी की शतरंज की चालों को नाकाम बनाने के लिए अपनी शतरंजी चालें चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर, जो अभी अभिषेक जी ने चर्चा किया, और चिराग पासवान, ये दोनों बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए दुधारी तलवारें हैं जी। और इन दुधारी तलवारों को प्रशांत किशोर तो कह चुके हैं ना कि पहले भी बोला था उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले कि नीतीश कुमार फिनिश होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार फिनिश हुए नहीं, वो इन सबसे ज्यादा सीटें लेके आ गए। दूसरा क्या है कि प्रशांत किशोर को एक घोड़े की तरह छोड़ा हुआ है बिहार में। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा जनरल परसेप्शन है कि नीतीश कुमार के बाद जो बिहार में जो वैक्यूम शुरू हो जाएगा, जो वैक्यूम होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो राजनीतिक वसीयत लिखी नहीं है, प्रशांत किशोर उस वैक्यूम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि वो उनकी जो पॉलिटिकल, जो जाति बिरादरी की बिहार की राजनीति चलती है, वो कंफर्टेबल होंगे बीजेपी के साथ, और बीजेपी के लिए बैटिंग कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जो गोदी मीडिया ने जो टेम्पो चलाया था, उस टेम्पो में ये भी बैठे हुए थे। तो मेरा साफ सा ये कहना है कि शतरंज की चाल जिस समय चली जाती है उस समय पता लगता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पारी, आखिरी राजनीतिक पारी का जो बटन है, वो बटन बीजेपी के हाथ में नहीं देंगे। वो बटन, वो समाजवादी धारा जो बिहार की है, उस वसीयत को, उस धारा को बनाए रखने के लिए वो तेजस्वी के साथ ही जाएंगे अगर बीजेपी से उनका झगड़ा होता है तो। ऐसा मैं कह सकता हूं जी। लास्ट लाइन अभिषेक से, क्या जो नीतीश अपने पॉलिटिकल करियर का आखिरी बटन दबाएंगे वो एक सोशलिस्ट बटन होगा, वो बीजेपी का बटन नहीं होगा? क्या 2025 में नीतीश कुमार
तेजस्वी के साथ, भतीजे के साथ जा सकते हैं? ऑब्जेक्टिव रिप्लाई दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव, 1 लाइन में, 2 लाइन में। दीपक जी, इसकी संभावना 90% से ज्यादा है कि नीतीश कुमार सेकुलर कैंप के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ चुनाव चलिए, खेल ही खत्म कर दिया आपने तो आखिर में। 90% संभावनाएं हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, एक सोशलिस्ट फ्रंट को फिर से वो मजबूत कर सकते हैं अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट आरएसएस। ये कहना है कि अपने करियर के चरम पर एक्टिव हुई है, तभी तो ईडी एक्टिव हुई है, तभी तो ईडी एक्टिव। बड़ी बात आपने कह दी, और इसीलिए नीतीश कुमार लो प्रोफाइल में। बहरहाल दोस्तों, क्या होगा बिहार में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं, नीतीश कुमार सिर्फ एक सीनियर सोशलिस्ट लीडर नहीं है, आज की भारत की राजनीति में, देश की राजनीति में वो किंग मेकर हैं। उनकी बैसाखी में इस देश का प्रधानमंत्री चल रहा है। हमको ये भी सोचना होगा कि नीतीश कुमार गए तो बैसाखी भी साथ में जा सकती है। लखेड़ा साहब आप आए, अभिषेक आप आए, खुलकर बातचीत हुई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।